पटना आरजेडी कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी शामिल हुए। बैठक में 22 दिसंबर को बिहार के सभी जिलों में विरोध मार्च निकालने का फैसला लिया गया। सदन से सांसदों के निलंबन के विरोध में यह मार्च निकाला जाएगा। की अध्यक्षता में सभी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक आज हुई और माननीय अध्यक्ष जी आपको संबोधित करें। तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान अक्षुण्ण रहे, जनता की आवाज बन करके इंडिया के लोग कल इस प्रतिरोध मार्च को पूरे जिले के अंदर प्रतीकात्मक ही है, लेकिन एक सकारात्मक पहल है। शायद अब भी चेतना हुकूमत में नहीं आई तो बिहार संघर्ष की भूमि है। देश बिल्कुल उद्वेलित है। इसके फैसले जनता की अदालत में होगा और हम उसी जन अदालत में काल उस बातों को ले जाने के लिए आज सभी साथियों ने तय किया है। ये लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, संविधान के संघीय ढांचों को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया बैठक के माध्यम से, और बैठक के माध्यम से निर्णय लिया कि सभी जिला में 22 को 11 बजे से सभी जिला में जो है विरोध मार्च निकालेगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रिंस कुशवाहा पटना से बने हुए हैं। प्रिंस, बैठक हुई, आरजेडी जेडीयू एक साथ बैठक किए, फैसला लिया गया 22 दिसंबर को बिहार के सभी जिलों में विरोध मार्च निकाला जाएगा। विरोध मार्च किसे लेकर? सदन में सांसदों के निलंबन को लेकर। अब ये आप बताएं, ये क्या महज एक विरोध प्रदर्शन होगा या फिर इसे जेडीयू और आरजेडी का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं? देखिए आयुष, जिस तरह से आज बंद कमरे में जिस तरह से बैठक हुई और सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डेलीगेट्स जो थे वो मीटिंग करते हैं और वो मीटिंग आरजेडी कार्यालय में बुलाई जाती है। उस बैठक के बाद निर्णय लिया जाता है कि 22 को यानी कल विरोध मार्च निकाला जाएगा भाजपा के खिलाफ और केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में सांसदों का निलंबन हुआ है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो अपने आप को बैकफुट पे महसूस कर रही है और विपक्ष को लग रहा है कि यही एक सही मौका है कि हम लोग को अपना शक्ति प्रदर्शन करना होगा। अगर शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हम लोग और भी कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार के बाद अब कांग्रेस भी अपने आप को समझ चुकी है कि हमें अभी मेहनत करने की जरूरत है और इसको लेकर अब यही एक ताजा बहाना है और मुद्दा कह लीजिए कि कांग्रेस पूरे तरीके से पूरे देश में ये मुद्दे को भुनाना चाहेगी और इसी कड़ी में बिहार में प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है। जो भी बिहार के जो तमाम जिले हैं उस जिलों में जो इंडिया गठबंधन के अलायंस के जो पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से एकजुट होकर एक जगह मिलेगी और वहां से मार्च करेगी और वो मार्च करते हुए जो जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी का कार्यालय है वहां जाकर वो अपना ज्ञापन सौंपेगी, एक तरह से विरोध जताएगी और अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। क्योंकि बिहार में जिस तरह की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं एक खबर भी चल रही है कि नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव काफी जो कांग्रेस के जो निर्णय था मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए, इससे नाराज है। लेकिन इस मुद्दे को मतलब अपना साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, कोई नाराजगी नहीं है, इसको लेकर अब एक आरजेडी ने एक पहल किया है कि हम लोग एकजुट होकर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध मार्च निकालेंगे और इसको लेकर हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग एकजुट है और इस हम लोगों में कहीं रार नहीं है और जेडीयू, आरजेडी या कांग्रेस हो अपना शक्ति प्रदर्शन कल करेगी और दिखाएगी और कि हम लोग इकट्ठा है और इसको लेकर हम लोग पूरे तरीके से जो आने वाला 2024 चुनाव है हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसका हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं और सरकार किस तरह से विपक्ष को मारने की जो साजिश रची है, 1/3
सांसदों को निलंबन कर दिया गया है। ऐसे में जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की हत्या कर रही है। एक जो कि लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद से लगातार ये विवाद बढ़ता गया है। तो बीजेपी ने कार्रवाई किया है, एक कहीं ना कहीं एक आवेश में किया है और एक टारगेट करके विपक्ष को खत्म करने की नीति से किया है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जो मतलब कि कांग्रेस हो या आरजेडी तमाम है, ये जाकर जनता में एक तरह से संदेश दिया जाएगा। जी प्रिंस, देखिए 3 राज्यों में चुनाव 4 राज्यों में हुए। 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली, करारी हार इंडिया अलायंस के नेताओं को मिला। इसके बाद कई तरह के कयास लगने लगे। कयास ये लगने लगा कि इंडिया अलायंस डिस्टेबल है, अभी उनके अंदर कुछ भी मजबूती नहीं आई है। 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक होती है, फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से थोड़े खफे नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की सीएम है, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे को करना चाहिए। ठीक है, वो बात एक तरफ, लेकिन जैसे ही सांसदों को निलंबित किया गया, सभी एक सुर में बात करने लगे। कंधा से कंधा मिलाकर इंडिया अलायंस के सभी नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, या फिर आरजेडी की बात कर ले, नीतीश कुमार की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, सब एक सुर में बात करने लगे। क्या कल यानी कि 22 दिसंबर को जो प्रदर्शन होने वाला है वो एक रूपरेखा तैयार करेगा आगे गठबंधन में शक्ति को लेकर, मजबूती को लेकर? देखिए, कहीं ना कहीं अगर जो कल जो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, अगर एक कारगर साबित होता है, एक तरह से अगर शक्ति प्रदर्शन करने में इंडिया अलायंस अगर सफल होती है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि इंडिया अलायंस मतलब कि सक्षम है करने को लेकर, और अब एक कर भी रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से इंडिया अलायंस को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि इन लोगों को अभी प्रधानमंत्री जो पद का उम्मीदवार है वो अभी फिक्स नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर मामला अटका हुआ है। तो सिर्फ एक चाय नाश्ता की पार्टी मीटिंग होती है इन लोगों की, उसमें कुछ निर्णय नहीं निकलकर सामने आता है, नहीं कुछ उसमें फाइनल हो पाता है। इसको लेकर जो बीजेपी हो या तमाम जो नेता हैं इस पर सवाल खड़ा करते हैं कि सिर्फ बैठकें हो रही है, इन लोग का अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो रहा है। लेकिन अब जो इंडिया अलायंस है कहीं ना कहीं समझ रही है कि हमारी कमजोरी का फायदा है बीजेपी उठा रही है, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग अगर इस तरह से अपने आप में मतलब सहमति नहीं होगी हम लोगों में, कहीं ना कहीं हम लोग एक मुद्दे पे काम नहीं करेंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे, और ऐसे में भाजपा को 2024 में मात देना मुश्किल हो जाएगा। अब इसी सब मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो बिहार में शक्ति प्रदर्शन करेगी और बताएगी कि जो भी अटकलें चल रही है कि नीतीश कुमार नाराज है, तेजस्वी यादव नाराज है या लालू यादव नाराज है, तमाम जो नेताएं हैं सब कुछ एकजुट है और मजबूती के साथ भाजपा के विरोध में ये लोग 2024 में चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत जल्द ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली में लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है कि सीट शेयरिंग जल्द ही हो जाएगी। भाजपा के कुछ जो मीडिया है वो एक खबर चला रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार नाराज है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जी प्रिंस, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सांसदों का निलंबन अब कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन गया है, अब मुद्दा बड़ा होता नजर आ रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि आरजेडी कार्यालय में जेडीयू और आरजेडी की बैठक हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया 22 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को पूरे राज्य में हर एक जिला में आरजेडी नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जेडीयू नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, या तो कहें इंडिया अलायंस संयुक्त रूप से सांसदों के निलंबन को लेकर विरोध प्रदर्शन कहेगी। अब देखना यह है कि क्या यह प्रदर्शन महज एक विरोध प्रदर्शन है या फिर शक्ति प्रदर्शन है। क्या यहीं से इंडिया अलायंस की रूपरेखा तय होगी? क्या यहीं से सारे इंडिया अलायंस के नेता एकजुट हो जाएंगे?